हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ह्यूमन बॉडी एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आज का हम टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे चैनल मास्टर जी फिजिक्स वाले पर 1K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, यानी 1000 सब्सक्राइबर्स हम लोग अचीव कर चुके हैं। और ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद 1K सब्सक्राइबर्स के लिए। और एक और बात, अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, सफर तो अब शुरू हुआ है। अब तक तो हमारे पे किसी का भरोसा ही नहीं था, क्योंकि हम बहुत छोटे से क्रिएटर थे। हालांकि अब भी हम बहुत छोटे ही क्रिएटर हैं, लेकिन जैसे जैसे हमसे लोग जुड़ रहे हैं, जैसे जैसे हमसे बच्चे जुड़ रहे हैं, हमारा भरोसा और हमारी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है उनके प्रति। उनका भरोसा बढ़ेगा तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ेगी। तो मैं आपको भरोसा देता हूं कि हमारे इस चैनल मास्टर जी फिजिक्स वाले पर आपको फिजिक्स के जितने पॉसिबल होंगे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर आपका कोई भी डाउट कमेंट में आता है तो जल्द से जल्द हम उस पर वीडियो बना सकें। ठीक है, तो इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखो, साथ निभाते रहो। चलते हैं फिर आज की वीडियो की तरफ। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन बॉडी एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो ये वाला टॉपिक है, ये टॉपिक है क्लास 10th का, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। ठीक है, किस बुक में? प्रदीप्स की बुक में। जैसे कि मैं बता दूं, अभी हमारी प्रदीप्स की सीरीज चल रही है। तो आज का टॉपिक है ह्यूमन बॉडी एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ह्यूमन की बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी का क्या कनेक्शन है। ये तो हमने डे टू डे लाइफ में काफी अच्छे से देखा होगा कि जब भी हम कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वर्क करते हैं तो बोला जाता है भैया स्लीपर्स पहन लो रबर की। क्यों बोला जाता है? ताकि शॉक्ड ना लगे। ऐसा नहीं है लगेगा नहीं, लेकिन थोड़ा बचा जा सके। या फिर बोला जाता है कि भीगे या गीले हाथों से, वेट हैंड जब अपने होते हैं तो गीले हाथों से किसी चीज को टच मत करूं इलेक्ट्रिसिटी की। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? यानी कि इतना तो क्लियर है कि जो हमारी बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी है, उसका इलेक्ट्रिसिटी के साथ कोई ना कोई रिश्ता है। यानी इलेक्ट्रिसिटी ह्यूमन बॉडी पर इंपैक्ट डालती है, उससे अफेक्ट करती है। तो किस तरीके से अफेक्ट करती है, आज हम वो बात करेंगे। तो बोला गया अवर नर्वस सिस्टम इज इलेक्ट्रिकल इन नेचर एंड इज हाईली सेंसिटिव टू एक्सटर्नल करंट। यानी कि जो अपन का नर्वस सिस्टम है ना, वो हाईली सेंसिटिव है किसके टुवर्ड्स? इलेक्ट्रिक करंट के टुवर्ड्स। ठीक है, यानी इतना तो क्लियर हो गया कि हमारी बॉडी में अगर इलेक्ट्रिक करंट जाता है या हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो कुछ ना कुछ फर्क तो बॉडी पे पड़ने वाला है। ये तो हर कोई जानता है, इसीलिए तो सजेस्ट किया जाता है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम कर रहे हो तो पॉसिबल हो या पहले अपन कोशिश ये करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वहां ना हो तब वर्क करें। अगर छोटा मोटा काम है हल्का फुल्का तो कहा जाता है कि कम से कम रबर की स्लीपर्स या रबर के शूज पहनकर ही वर्क किया जाए। ऐसा क्यों करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे आगे। व्हेन आवर बॉडी इज ड्राई, जब अपन की बॉडी ड्राई होती है यानी किसी भी तरह का कोई वाटर वगैरह नहीं होता, तब क्या होता है? दैट इट्स रेजिस्टेंस इज अबाउट 50 किलो ओम। तब हमारी बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है 50 किलो ओम। यानी कि ये तब की बात हो रही है जब हमारी बॉडी कैसी है? ड्राई है। यानी कि जो करंट हमारी बॉडी के अंदर जाएगा उसको कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगी हमारी बॉडी? वो ऑफर करेगी 50 किलो ओम का रेजिस्टेंस। क्लियर है? 50 किलो ओम का रेजिस्टेंस कब ऑफर करेगी बॉडी? जब वो ड्राई है यानी सूखी है। ठीक है, इन केस ऑफ वेट इट्स रेजिस्टेंस इज अबाउट 10 किलो ओम। जब हमारी बॉडी क्या होगी? वेट होगी, यानी कि गीली होगी। जब हमारी बॉडी वेट होगी तब वो ऑफर करेगी 10 किलो ओम का। जब ये ड्राई होगी तो ऑफर करेगी 50 किलो ओम का। यानी यहां से एक बात तो क्लियर हो गई मेरे भाई। क्या बात क्लियर हो गई? कि जितनी बॉडी हमारी ड्राई है वो लगभग मोटा मोटा 5 टाइम्स ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है। कितना टाइम ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है? 5 टाइम। यानी कि जब गीली है तब 10 किलो ओम का ऑफर कर रही है, तो जब सूखी है तो और ज्यादा कर रही है। यानी कि वेट बॉडी में ज्यादा चांसेस हैं करंट के फ्लो करने के, क्योंकि भैया वेट बॉडी में क्या है? वेट बॉडी में रेजिस्टेंस कम है। इसका मतलब ये नहीं कि हम ड्राई वाली बॉडी में रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से करंट को अलाउ करें। भैया ड्राई बॉडी में भी फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ड्राई बॉडी का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट को जाकर टच कर लिया, हाँ भाई आजा, अपन की बॉडी में तो बहुत रेजिस्टेंस है ना, फर्क पड़ेगा बॉडी पे। तो थोड़ा सा आइडिया ले लेते कितना फर्क पड़ेगा।
हम सब जानते हैं हमारे घरों में कितनी पोटेंशियल आती है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, 220। सब लोग जानते हैं हमारे घर में जो पोटेंशियल होता है वो होता है 220 वोल्ट का, सबके घरों में, हमारे सबके घरों में। तो अगर हमारी बॉडी अगर इसके अकॉर्डिंग देखें, 10 किलो ओम के अकॉर्डिंग देखें, तो 10 किलो ओम है और हमारे घर का पोटेंशियल है V, तो करंट कितना जाएगा हमारी बॉडी में, थोड़ा सा आइडिया कोशिश करते हैं, आइडिया लेते हैं। V इक्वल टू क्या होता है, IR, I निकालने की कोशिश करते हैं, तो I निकालने के लिए क्या करेंगे, V अपॉन R इक्वल टू I। अगर यहाँ पर V की वैल्यू पुट कर देंगे और R की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, I मिल जाएगा। तो चलो रखते हैं, V की वैल्यू कितनी है, 220। रेजिस्टेंस कितना है, पहले वेट का निकाल लेते हैं कि पहले ड्राई का निकालें, पहले वेट का निकाल लेते हैं, 10 किलो ओम। तो 10 किलो ओम है, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होती है, किलो ओम या ओम। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलो ओम की ओम, भाई ओम होती है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है फिजिक्स में, जब भी वैल्यू पुट करो अपनी अपनी ऐसा यूनिट में रखो, यानी कि 10 किलो ओम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओम में। तो किलो को जब किसी चीज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 1000 का मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू 1000 इज इक्वल टू आई। जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम 22/1000, इसको कैलकुलेट करेंगे 22/1000, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा अपन का 0.022 एम्पियर। कितना आ जाएगा हमारा, डिवाइड करने 500 डिवाइडेड बाय 0.022 एम्पियर, यानी कि इतना करंट हमारी बॉडी लेगी। कब लेगी, जब हमारी बॉडी कैसी है, जब हमारी बॉडी है 10 किलो ओम की। 10 किलो ओम कब है हमारी बॉडी का, जब हमारी बॉडी वेट है। तो देखते हैं ड्राई होगी तो कितना करंट लेगी, ड्राई पे देखते हैं। तो V इक्वल टू आई आर, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, I निकालना है V अपॉन R, ठीक है, यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जब I किलो निकालेंगे तो 220 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है, 50 किलो ओम, यानी कि 50,000 ओम। यानी कि जब हमने 22/5000 का डिवाइड किया तो अपन का गया 0.0044 एम्पियर। यानी कि जब हमारी बॉडी वेट है तो आया था 0.022 एम्पियर, और जब हमारी बॉडी कैसी ड्राई है तो आया 0.044 एम्पियर। यानी करंट तो दोनों ही केसेस में जा रहा है, लेकिन जो अपन की बॉडी ड्राई है तो उसमें करंट कैसा जा रहा है, थोड़ा कम जा रहा है, वेट में करंट थोड़ा ज़्यादा जाएगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि जो हमारी बॉडी है उसमें कितना करंट जा सकता है। और आप लोगों को बता दूं कि हमारी बॉडी में अगर थोड़ा सा भी करंट जाता है तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि 0.022 एम्पियर देख के लग रहा है तो बहुत छोटा सा करंट है, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी दिक्कत होती है, शॉक लगता है हमारी बॉडी को। क्लियर है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि भाई हमारी ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर अगर हमारी बॉडी ड्राई है तो कितना पॉसिबल करंट हमारी बॉडी के अंदर जा सकता है। फिर हमने देखा कि अगर हमारी बॉडी ड्राई है तो कितना पॉसिबल करंट जा सकता है। ऐसा हम क्यों कर पाए, क्योंकि हमें गिवन था कि जब हमारी बॉडी ड्राई है तो उसका रेजिस्टेंस लगभग 50 किलो ओम बोला जाता है, और जब बॉडी हमारी वेट होती है तो उसका रेजिस्टेंस 10 किलो ओम बोला जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन अ पर्सन टचेस अ हाई पावर लाइन से 11 किलो वोल्ट, यानी जब पर्सन बहुत ही हाई पावर लाइन को टच कर लेता है। ये तो हमारे घर की बात हो गई थी अभी कि हमने 220 वोल्ट लाइन को टच किया, तो 220 वोल्ट लाइन में जो करंट आया हमारा 0.022 का समथिंग एम्पियर आया। जब हमारी बॉडी कैसी थी, जब हमारी बॉडी वेट थी। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो तो करंट भी बहुत ज़्यादा होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस देखो कितना पहुंच गया, 220 वोल्ट से सीधा 11 किलो वोल्ट। यहाँ तो हम कंपेयर कर सकते हो, ये हो जाएगा 11,000 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 11,000, मतलब 220 वोल्ट से सीधा 11,000 वोल्ट। अगर किसी ने इसको टच कर लिया तो क्या होगा, करंट ऑफ 11 किलो वोल्ट बाई 50 किलो ओम, इसको जब कैलकुलेट किया इन्होंने, इसमें जो करंट जाएगा वो जाएगा 0.22 एम्पियर का करंट। तो इस बॉडी के अंदर कितना करंट जाएगा, 0.22 एम्पियर फ्लो थ्रू हिज बॉडी विच इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सीरियसली इफेक्ट हिज नर्वस सिस्टम। यानी ये इतना इनफ होगा कि उसका जो नर्वस सिस्टम है, उसका जो दिमागी हालत है, उसे बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दे उसकी बॉडी को। ठीक है, तो उसके बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर बॉडी के अंदर इवन 0.22 एम्पियर का करंट भी फ्लो कर गया। क्योंकि 0.22 एम्पियर करंट कब फ्लो कर रहा है, जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई हुआ, 11,000 वोल्ट की लाइन है। अगर कितनी लाइन है, कहीं कहीं लिखा भी होता है डेंजर, 11,000 वोल्ट लाइन जा रही है यहाँ से। ठीक है, तो वहाँ पे मेंशन कर देते हैं वो लोग। आगे बात करते हैं, द पर्सन लूजेज कंट्रोल ओवर द नर्वस सिस्टम एंड इज इमोबिलाइज्ड, यानी कि उसका नर्वस सिस्टम पे से कंट्रोल बिल्कुल खो जाता है, नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। आगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट में कॉज
convulsion in a person and interfere with his heartbeat, which may eventually stop, leading to his death. The death is not caused by the हीटिंग ऑफ द बॉडी। यानी ये कह रहे हैं कि जो ज़्यादा करंट हमारी बॉडी में गया वो किसको इफेक्ट कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है हार्ट बीट को, विच में इवेंचुअली स्टॉप, जो रुक जाएगी और उसकी वजह से क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। और यहाँ पे उन्होंने एक चीज मेंशन कर दी, जो बॉडी की डेथ हुई है वो किसकी वजह से नहीं हुई है, इज नॉट बाई हीटिंग ऑफ द बॉडी, द डेथ इज नॉट कॉज्ड बाय द हीटिंग ऑफ द बॉडी। यानी हीट होने की वजह से डेथ नहीं होती, किस वजह से हो रही है कि हार्ट बीट में इंपैक्ट पड़ा और वो स्टॉप हो गई। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक था हमारा जिसमें हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिसिटी एंड द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।